मैंने सोबिया को हर जरूरत की चीज दी है, वो किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने। चले, आपकी अपनी बच्ची की शादी होती तो आप उसको भी यही सब कुछ देते जो भांजी को दिया है। चले, ऊपर से ससुराल वाले अगर छोटी सी कोई फरमाइश कर देते तो क्या आप पूरी ना करते? अगर मेरे अमीरा के ससुराल वाले आप जैसे लालची लोग होते ना तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी वहां ना करता। आपका क्या मतलब, हम लालची हैं? और क्या कहूँ, जो रिश्ता निकाह से बिल्कुल पहले ये शर्त रख रहे हैं आप, ये कौन लोग रखते हैं? मजाक बनाया हुआ है आपने। बाहर सारे मेहमान बैठे हैं, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं और आप ये शर्तें लेके बैठ गए हैं यहाँ पे। कोई शरीफ और खानदानी लोग किसी की बेटी के साथ ऐसा करते हैं? सुनो जी, बहुत बेइज्जती हो गई है, बस चलो भी यहाँ से। और बात सुने भाई साहब, आपकी बेटी की शादी तो जब होगी तब होगी, फिलहाल तो आप अपनी भांजी के लिए कोई दूसरा घराना देख लीजिए। हम तो उसको भी आके लेके जा नहीं रहे। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता खत्म ही समझे। चलो जी शाइस्ता बहन, भाई साहब शाइस्ता बहन ऐसा मत करें, खुदा के वास्ते मेरी बेटी बर्बाद हो जाएगी। शाइस्ता बहन, भाई साहब इनको रोके ना, भाई साहब रोके ना इनको। क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अम्मी, अम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अम्मी कहाँ गए ये लोग? मेरी शादी है। चले गए वो लोग। क्यों चले गए? मामू मुझे बताएं, क्या हुआ है यहाँ पे? लालची लोग थे, जब उन्हें पता चला कि वो हमसे कुछ नहीं निकलवा सकते तो शादी तोड़कर चले गए। शादी तोड़ दी? शादी क्यों तोड़ दी? कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? उन्होंने जहेज में घर की फरमाइश कर दी थी। कासिम भाई से कहा कि ब्लैंक चेक बना दे, वरना वो शादी नहीं करेंगे। तो मामू ने इनकार कर दिया। मामू, आपने एक बार भी रोका नहीं उन्हें? आपने बात तक नहीं की? इनकार नहीं करते तो क्या उन्हें खड़े खड़े ब्लैंक चेक दे देते? बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मामू, आपको जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा कि मैं जो बाहर मेहमानों के सामने मैं दुल्हन बनकर बैठी हूँ, बारात लौट जाएगी तो तमाशा बन जाएगा मेरा? आपने नहीं सोचा? तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारा मकसद है कि तुम्हारे मामू खड़े खड़े उन्हें चेक दे दी, हमें पागल समझा हुआ है? हाँ, मामू क्यों करते उनकी फरमाइश पूरी? बेटी नहीं हूं ना मैं मामू की। मैं तो एक बेसहारा, बेघर, मैं यतीम लड़की हूँ। मुझ जैसी पर मामू अपने कीमती पैसे क्यों बर्बाद करते? ये बात है ना? सोबिया बेटा, बात पैसे की नहीं है। बात पैसों की है मामू। काश अब्बू आज जिंदा होते तो देखते किस तरह तमाशा बन गया उनकी बेटी का। बर्बाद हो गई उनकी बेटी। आप सब लोगों ने मिलकर, आप सब ने मिलकर जुल्म किया है मेरे साथ, तमाशा बनाया है मेरा, मुझे बर्बाद कर दिया। मैं जलील हो गई हूँ मेहमानों के सामने। मेरी बारात दरवाजे से लौट गई मामू। मैं अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। सोबिया कमरे में लेके बहन, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस जरा स्ट्रेस से थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो गई है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। मैं घर जाके दवाइयां भिजवाता हूं, जब इसको होश आ जाए वो दवाइयां खिला देना, शी विल बी फाइन।
परेशानी की कोई बात नहीं। बहन अब मैं चलता हूँ। थैंक यू अंकल। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो अपने घर की बात है। बस अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। ठीक है बहन, इजाजत है। आइए मैं आपको घर तक नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं दवाइयाँ भिजवा देता हूँ। थैंक यू। बेटा कोई ऐसी गोली भी है जो मेरी बेटी के नसीब ठीक कर दे। पता नहीं क्या नसीब लिखवा कर लाई है मेरी बच्ची। दरवाजे पर आई बारात लौट गई। कभी ऐसा हुआ है क्या? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। बस फिल्मों में देखा था और किताबों में पढ़ा था। मुझे क्या मालूम था कुदरत मुझे इस आजमाइश से गुजारने की तैयारी कर रही है। पहले घर से बेघरी का दुख था, अब ये गम भी मुझे सहना पड़ेगा। किसको कहूँ मैं जाकर, किससे फरियाद करूं मेरे बच्चे? वो प्लीज आप रोइए मत, इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। दिल को बहलाने के लिए ये जुमला बहुत अच्छा है बेटा, किसमें भी कोई बेहतरी होगी। लेकिन क्या करूं, इस नसीबो जली मां को बेटी के बर्बादी के पीछे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही, कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही मुझे। मेरी बेटी से कौन करेगा शादी? कौन शादी करेगा मेरी बच्ची से? इतना बड़ा दाग लग गया मेरी बच्ची को। मामू, आपने एक बार भी रोका नहीं उन्हें, आपने बात तक नहीं की। मामू आपको जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा कि मैं जो बाहर मेहमानों के सामने मैं दुल्हन बनकर बैठी हूँ, बारात लौट जाएगी तो तमाशा बन जाएगा मेरा? आपने नहीं सोचा? मामू क्यों करते उनकी फरमाइश पूरी? बेटी नहीं हूं ना मैं मामू की, मैं तो एक बेसहारा बेघर मैं यतीम लड़की हूं। काश अब्बू आज जिंदा होते तो देखते किस तरह तमाशा बन गया उनकी बेटी का, बर्बाद हो गई उनकी बेटी। बाबा आप जाग रहे हैं अभी तक? शोभिया कैसी? सो रही है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर्स ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। और यास्मीन? उनको भी मैंने अपने रूम में ही सुला दिया। भी ऐसे मुश्किल वक्त में इतनी रात को अकेले वो कैसे क्वार्टर्स में चले जाते हैं, इसीलिए मैंने रोक लिया। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा, शोभिया का ख्याल रखना। तुम्हारे बाप की वजह से उसकी ये हालत हुई है,
नहीं पापा, ऐसे तो मत कहें। जज्बात में आकर बात बिगड़ गई। अगर मैं उस वक्त मामले को हैंडल करने की कोशिश करता ना, शायद नौबत यहां तक नहीं पहुंचती बेटा। पापा, आप अपने आप को ब्लेम ना करें। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो ऐसा ही करता। और आप ये सोचें ना कि हमें इस सही वक्त पर उनकी असलियत पता चल गई। अगर यही सब कुछ सोबिया के साथ शादी के बाद होता तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। कि बेटा, सोबिया तो ऐसा नहीं समझती ना। उसे तो ऐसा ही लगता कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। पापा, बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी ट्रॉमा में है वो, कुछ वक्त गुजर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काफी लेट हो गया है पापा, आप भी जाकर सो जाएं। हाँ बेटा, तुम जाओ, मैं आता। सोबिया और यास्मीन जाग गए? जी बाबा, काफी देर हो गई है। मैंने उनसे नाश्ते का पूछा था लेकिन पप्पू ने मना कर दिया कि भूख नहीं है। अभी वो सोबिया को लेके क्वार्टर में गई है। आशु, यास्मीन और सोबिया का नाश्ता वहीं क्वार्टर में दो। जी सर। मीरा, तुम्हें क्या जरूरत थी रात को उनको अपने कमरे में ठहराने की? मामा, सोबिया बेहोश हो गई थी। बेटा, गेस्ट रूम है ना, वहां ठहर जाते। रात को जो माहौल था उसमें कहाँ किसी को ख्याल रहता। कहकर शाह, अगर एक रात वो अमीरा के कमरे में सो गई हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? अपना दिल बड़ा करो और यही सोच लो कि उन दोनों के दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस शी इज। मतलब क्या डायलॉग बोले उसने। क्या हो गया यार, इतनी भी क्या बेहिसी है? उसकी मेंटल सिचुएशन समझने की कोशिश करो। वो किस फेज से गुजर रही होगी और तुमको ये ड्रामा लग रहा है? तुम हो ना उसकी मेंटल सिचुएशन समझने के लिए। मेरे पास और भी बहुत काम। और अम्मा, ऑन सीरियस नोट, ये तमाशे ना आप खत्म कराइए। घर नहीं सर्कस का मैदान लगता है ये। आई डोंट लाइक इट, सो प्लीज फिक्स इट। एनीवे, सी यू, बाय। कि किस पे चला गया है संग दिल लड़का? सही तो कह रहा है हारिस,
वो आपकी तरह बेवकूफ और जज्बाती नहीं है, ना ही फजूल खर्च। आपने सोबिया की शादी में अलग से खर्चा अलग किया, पर्सनल शॉपिंग अलग करवाई, जहेज उसको अलग लेके दिया और शादी भी टूट गई। मैं तो कहती हूँ जो लड़के वालों को भी आपने सामान जहेज का भिजवाया है ना, वापस मंगवा लें, कहीं वो हड़प कर ना बैठ जाए। चुप कर जाओ, मत रो। अभी से थक गई हूँ। अब तो आपने सारी जिंदगी मुझे इसी तरह रोता देखना। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्यों? कुछ गलत कहा है क्या मैंने? आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप मुझे कह रही है मैं रोक भी ना। इसमें कासिम भाई का क्या कसूर है? उन्होंने हमारी औकात से बढ़कर किया। वो तो हमारी अपनी किस्मत को इल्जाम मत दे अम्मी। सारा का सारा कसूर कासिम मामू का है। और ये हैसियत क्या होता है? भांजियों में उनकी खूनी रिश्ता है हमारा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सवाई मेरा मुकद्दर बनेगी, जलील हो जाओगी सबके सामने। खुदा ना करे तुम जलील हो दुनिया की आंखों में। क्यों जलील होगी? ऐसी क्यों बातें कर रही हो? अब आप खुदा ना करे नहीं बोलेंगी। जो कुछ हुआ नजर नहीं आ रहा, आंखें क्यों चुरा रही हैं? देखा नहीं आपने किसी सुहागन बनने से पहले ही मैं बर्बाद हो गई। मेहंदी लगाई थी हाथों, सुहागन भी ना बन पाई। ये यहाँ क्यों रखा है? मुझे मेरी बर्बादी याद दिलाने के लिए? सोबिया, सोबिया, सोबिया क्या कर रही हो? सोबिया, ये सोबिया हटे। सोबिया, सोबिया क्या कर रही है? सोबिया, सोबिया क्या कर रही है? सोबिया, सोबिया ये क्या कर रही हो तुम? सोबिया, सोबिया, सोबिया क्या कर रही हो तुम? सोबिया, सोबिया ये क्या कर रही? छोड़े, पागल समझ रही हो? सोबिया छोड़े, सोबिया छोड़े मेरा हाथ। सोबिया रुक जा, सोबिया, सोबिया रुक जा, रुक जा सोबिया। सोबिया नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सोबिया रुक जा, मेरे हाथ छोड़े मेरा। मैं तुम्हें मैं कह रही हूं हटे। सोबिया, सोबिया, सोबिया रुक जा, सोबिया
ये क्या है? देखने दे, देखने दे, देखने दे मुझे। क्या तमाशा लगाया हुआ है? अरे कादिर, आग बुझाओ। मैं जान सकता हूँ क्या पागलपन नहीं है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इस पागल को हमारे ही घर दिखा था। और ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? यास्मीन, संभालो अपनी बेटी को। आप कोई खेलने की चीज है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान हो जाता, इसका क्या जाता? हाँ, मेरा क्या जाता, क्योंकि मेरा तो कल रात को ही सब कुछ लुट गया है ना। अब बचा ही क्या है मेरे पास? सोबिया, इस तरह की हरकत करके तुम अपने आप को भी अजियत दे रही हो और अपनी माँ को भी अजियत दे रही हो। अरे जो होना था वो हो गया, वो वापस तो नहीं आ सकता। मामू, आप यही कहेंगे, औलाद नहीं हूं ना मैं आपकी। अगर खुदा ना खास्ता मीरा के साथ ऐसा होता तो ये कहते आप उसे? आप लोगों ने जुल्म किया है मेरे साथ। क्या मांग रहे थे वो लोग आपसे? एक छोटा सा घर ही मांग रहे थे ना। करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? सोबिया चुप हो जाओ। नहीं बोलने दीजिए, असलियत बाहर आने दे इसकी। इस दिन के लिए मेरे बाप ने मेहनत करके सब कुछ नहीं कमाया था कि तुम्हारी झोली में डाल दे। मेरे बाप ने तुम जैसे लालची लोगों का ना ठेका नहीं उठाया हुआ है। चुप करो ना यार। अरे चुप करवाना है तो इसे करवाइए। जब से आइए इसका ब्लेम गेम भी खत्म नहीं हो रहा है। और आप लोगों को आना ना इसके इमोशनल ब्लैकमेल में तो आए, कम से कम मैं तो नहीं आने वाला। ड्रामेबाज। हाँ, तो किसने कहा था उन लोगों की झोलियां भरो? मामला संभाल तो सकते थे ना। रिश्ता तो नहीं खत्म होता मेरा। कुछ दिन की मोहलत मांग लेते, मैं शादी के बाद सब कुछ सही कर देती। इस तरह नामुराद से ना होती मैं। खोरी का निशाना बन गई हूँ। सारी जिंदगी मैंने अपनी इज्जत संभाल के गुजारी है और आखिर में जिल्लत की मोहर लग गई है कि या किसी और ने पर मैं रही हूँ। और मुझे तो लगता है सारी जिंदगी भरूंगी, क्योंकि दुनिया वाले सारे कसूर मुझ बेकसूर के खाते में डालेंगे। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने मुझे। मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से हमजा को मामा के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमजा का साथ देना चाहती हूँ हर मुश्किल में, हर तकलीफ में। घर में ना दम घुटता है, ऐसा लगता है कि खुरम को किसी वक्त भी अटैक आएगा, मेरा गला दबा देगा। मेरा यकीन करो, मैं मारिया को ये वापस करने वाली थी। और कितना शर्मिंदा करोगी तुम मुझे सोनिया? हमजा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें वो लाइफस्टाइल नहीं दे सका। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे तुम पछता रही हो मुझसे शादी करके। खुरम, क्या सोच रही हो? भाव मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर कासिम अंकल चाहते तो इस मसले को हल कर सकते थे। बात यह नहीं है कि मसला हल हो सकता था या नहीं, सोचने की बात यह है कि ऐन निकाह से पहले यह मसला क्यों उठाया गया। मेरे ख्याल में तो कासिम ने जो भी किया बिल्कुल ठीक रिएक्ट किया। मेरा भी यही ख्याल है। वैसे एक बार अगर लालची लोगों के मुंह को लालच लग जाए ना, तो वक्त के साथ साथ वो लालच बढ़ता ही जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ वो बुरे लोगों में जाने से बच गई है।
लेकिन क्या पता मामा कि अगर सोबिया शादी करके उस घर में जाती तो अपने हस्बैंड को अपने रंग में रंग लेती और फिर दोबारा इस किस्म की कोई फरमाइश ना होती। अगर वो इतना मैच्योर होता, सोबिया की बारात कभी वापस न जाती। देखो बेटा, बीवी भी एक इंसान होती है, कोई मैजिशियन नहीं होती कि शादी के बाद मैजिक वॉन्ड घुमाकर किसी सरफिरे आदमी को सुधार ले। इसलिए बेहतर है कि शादी से पहले सोच समझ के शादी करनी चाहिए। किसी सरफिरे जानवर को सुधारना शादी नहीं, बर्बादी है। पूरम, बेटा चाय पियो, ठंडी हो रही है। वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप डॉक्टर नहीं होते ना तो मोटिवेशनल स्पीकर होते। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, अभी भी बन सकते हैं। वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल फैशन में है। आइडिया बुरा नहीं है, बस बन जाते हैं। कासिम भाई, भाभी, मैं आप लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। सोबिया बच्ची है, उसके दिल पर बहुत ठेस लगी है। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, उसकी किसी भी बात को दिल पर मत लीजिएगा। अपनी बेटी को काबू में रखो यास्मीन। ये कोई तरीका नहीं होता मामू से इस तरीके से बात करने का। अरे एहसान तो क्या भाड़ में। क्या कशा? कासिम प्लीज, मेरे भी बच्चों की तरह है वो, मुझे बोलने दें। उसे कुछ तो लिहाज सिखाया होता ना। जिस जगह खड़े होके वो बोल रही थी वो भी तो मामू की ही अनायत की हुई जगह है ना। जी भाभी, मैं समझाऊंगी उसे। उसके रिश्ता टूटने की सबसे बड़ी कसूरवार तुम हो। अम्मा प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। कादिर, तुम बड़ों के मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है। और यास्मीन, तुम्हें लड़के वालों को अपनी हैसियत साफ साफ बता देनी चाहिए थी। शौहर के बाद तुम्हारे देवर ने घर पे कब्जा कर लिया और कासिम तुम्हें सहारा देके इस घर में ले आए। और तुम्हें तो साफ साफ उन्हें यह भी बता देना चाहिए था कि तुम इस घर के सब क्वार्टर में रहती हो। लेकिन तुम्हें तो अपनी आन दिखाने के लिए उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया, और वो भी हमारा आलीशान ड्राइंग रूम देखकर फिसल गए। ये तो अच्छा हुआ ना, शादी से पहले ही उनकी असलियत पता चल गई कि वो कितने लालची हैं। अगर शादी के बाद वो कोई डिमांड करते तो फिर कैसे पूरा करती तुम यास्मीन? बोलो। जी भाभी। शुक्र करो ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म हो गया। अरे समझाओ अपनी बेटी को, होश के नाखून ले वो। तो जी भाभी ठीक है, मैं चलती हूँ। यास्मीन, जी भाई।
तुम्हें सोबिया की तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। शादी मेरी वजह से टूटी। कासिम भाई ऐसा मत बोले। मुझे बोलने दो, मैं सोबिया की शादी करवाऊंगा। और इससे ज्यादा बेहतर जगह पे करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कासिम, अब आपको यास्मीन और उसकी बेटी के किसी भी मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। यास्मीन खुद अपनी बेटी की जिम्मेदारियां पूरी करे तो बेहतर है। एक कप चाय स्टडी में भिजवा दो। जब तुम्हारे बाबा को कोई बात करनी नहीं होती, सुननी नहीं होती, तो ऐसे ही मुंह फेर के अपने स्टडी रूम में चले जाते। अम्मा बाबा के मिजाज जानती तो है, वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे हैं, इसीलिए गिल्ट में। आप प्लीज कहने देना वो जो चाहते हैं। तुम्हारा क्या मकसद है? तुम्हारे बाबा उनकी डिमांड पूरी कर देते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा कहने का मकसद है कि सोबिया बेचारी तुम्हें किसी भी बेचारी से हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा ही काफी हैं। सोबिया का हाल पूछा तुमने? नहीं मामा, इतना टाइम गुजर गया है और ऑफिस में इतना बिजी होती हूँ कि घर आने के बाद हिम्मत ही नहीं होती। वैसे शौक तो बहुत ही बड़ा था, ऐसे ट्रॉमा से निकलने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर आदमी कोशिश करे निकल आता है। ठीक कह रहे हैं वैसे आप। आपको पता है, उसे इतना एहसास था कि वो किसी और के घर में रह रही है। बहुत एक्साइटेड थी कि शादी के बाद उसका अपना घर होगा। अल्लाह रहम करे बस बच्ची पर, जो उसके नसीब में था। बस आगे अल्लाह बेहतर करे उसके लिए। ये हारिस कहाँ है आजकल? नजर नहीं आ रहा। ऑफिस में बिजी होगा। शादी में भी वो अलग अलग ही रहा। तुम एक काम करो, तुम उसे ना इस वीकेंड पर डिनर पर इनवाइट कर दो। मामा, उसके पास टाइम कहाँ होता है, बहुत बिजी होता है वो। इंटरनेशनल क्लाइंट से ना एक्चुअली तो उनके ही टाइमिंग के हिसाब से मीटिंग्स होती हैं। मेरी तरह 9 to 5 जॉब थोड़ी है। तो मैं कौन सा वीकडेज में बुला रही हूँ? मैं भी तो वीकेंड ही कह रही हूँ ना। वीकडेज में तो हम लोग भी बिजी होते हैं। पूछूं? अच्छा, पूछूंगी नहीं, उसे इंसिस्ट करना। उसे कहना कि मामा ने इनवाइट किया है। भाई आखिर को होने वाला दामाद है, अहमियत तो देनी पड़ेगी ना। हारिस, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? तो फिर ये कैसे रवैया है तुम्हारा मेरी तरफ? क्या कहा है मैंने तुम्हें? इतना डिस्टेंट हो गए हो। तुम जानते हो तुम्हारी उस दिन वाली बात ने मुझे कितना हर्ट किया। देखो उरम, सच ये है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे।
और बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन सच यही है कि जब तक तुम ये जॉब करती रहोगी मेरा रवैया तुम्हारे साथ ऐसा ही रहेगा। तुमने ना मेरी जॉब को अपने सर पे सवार कर लिया है। मतलब हमारा रिश्ता क्या इतना कमजोर है कि जॉब के पीछे तुम मुझे छोड़ने के थ्रेट्स देते रहते हो? एक मिनट, यही बात मैं तुमसे भी कह सकता हूँ। तुमने भी इस जॉब और मेरे बीच में जॉब को ही चुना है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। यू माई फर्स्ट प्रायोरिटी। लगता तो नहीं है। अच्छा ना, छोड़ भी दो अब इस बात को, सही हो जाओ। मैंने कौन सा कोई सारी जिंदगी इस कंपनी में काम करना है? स्विच करूंगी एक ना एक दिन। अपनी मर्जी से स्विच करोगी तो उसमें क्या फायदा? बात तो तब होती ना जब मेरे कहने से करती। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन अपना मुंह ठीक कर लो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं ठीक। अच्छा बताओ, अथर की गेट टुगेदर में जा रहे हो? हाँ। साथ चलें? हाँ ठीक है, साथ चले जाएंगे। सच? मजाक करने की आदत नहीं है मेरी, तुम जानती हो। ओके, गुड टू नो दैट। मुझे बताओ, मामा भी कह रही थी कि वीकेंड पे तुम्हें डिनर के लिए बुला लें। सॉरी, पर वो हो नहीं पाएगा। क्यों? देखो, एक ही वीकेंड मिलता है, बहुत सारे काम पेंडिंग होता है। ऐसे में फिर मना कर दूं मामा को? हाँ, फिलहाल के लिए तो, फिर कभी देख लेंगे। चलो मैं फोन रखता हूँ। एक्चुअली कल के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। I'll talk to you later. Bye. बाय। क्या मैं गलती पे हूँ? क्या मान लेनी चाहिए हारिस की बात? मेरा रवैया तो तभी ठीक होगा जब तुम ये जॉब छोड़ोगी, और अब मैं नहीं कहूंगा, ये जॉब तुम खुद छोड़ोगी।